जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया दोस्तों कि थ्योरी क्लास पहले किया जाए और उसके बाद साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराया जाए। तो सबसे पहले हम दोस्तों बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जो एस के झा का बुक है, एस के झा सर का, वो सारा बुक को करा दीजिए और लुसेंट बुक को करा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज से हम जो बेसिक साइंस होगा, वो बेसिक से लेकर के एडवांस तक साइंस जितने भी एसएससी या रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस बेसिस पे सारा थ्योरी भी हम लोग सबसे पहले थ्योरी को करेंगे दोस्तों। और ये रेफरेंस किससे होगा दोस्तों? जितना भी थ्योरी हम पढ़ेंगे, वो सारा रेफरेंस, जो रेफरेंस बुक है, वो जो एस के झा सर है उनका बुक है, और जो लुसेंट का बुक है उससे रेफरेंस है दोस्तों। यानी कि ये लुसेंट और एस के झा का ही सॉल्यूशन मान के चल सकते हैं दोस्तों कि ये सारा का सारा है। लेकिन ये एसके झा का दोस्तों कंटेंट है, लेकिन पूरा पूरा किताब नहीं है, ये थ्योरी उसी से हमने लिया है। तो ये लेकिन उसका किताब पूरा, यानी कि थ्योरी सारा का सारा है दोस्तों। तो इसका थ्योरी भी देखेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारा चीज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और ये क्लास दोस्तों रेगुलर कंटिन्यू रहना चाहते हैं। तो अगर आप 2025 में या आने वाले भर्ती के लिए तैयारी को देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्लास तो शुरू करेंगे, लेकिन टॉपिक क्या होगा? तो जहां से साइंस स्टार्ट होता है, तो वो सबसे पहला यूनिट चैप्टर क्या होता है? मात्रक एवं विमा होता है। मात्रक एवं विमा होता है। तो मात्रक एवं विमा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भौतिक राशियां, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, तो भौतिक राशियां क्या होता है दोस्तों? जिसे हम भौतिक, भौतिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसे हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं। भौतिक मतलब क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भौतिक कहलाता है। लेकिन राशियां, भौतिक राशियां बोला गया है, तो भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण, यानी कि वह गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें इसको, तो कोई एक अ, जैसे कि कोई एक रस्सी है। ये क्या है? एक रस्सी है। तो क्या इस रस्सी को हम माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। अगर इसको एक रेफरेंस होता है हमारा, क्या होता है? स्केल होता है। फीट फीट मीटर यूनिट में जो भी होता है, तो स्केल से इस रस्सी को अगर मापना चाहें, तो बिल्कुल माप सकते हैं। तो क्या रस्सी को माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। कोई अगर टेम्परेचर है, आग में जो कितना हीट है, जैसे आग लगा हुआ है, अंगीठी में आग जल रहा है, तो इस, अगर हम बात करें कि इस अंगीठी में आग का तापमान क्या है, तो क्या हम इस तापमान को माप सकते, इसके तापमान को माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया, यानी कि भौतिक राशियां हो गया। तो भौतिक राशियां जिसे हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं या माप या तोल सकते हैं जिसको, तो वो हमारा क्या कहलाता है? भौतिक राशियां कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भौतिक राशियां कहलाता है। सबसे पहले बात, एग्जाम्पल इसका क्या क्या दोस्तों? संवेग, संवेग को माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। आवेग को माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। बल को माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। तो संवेग, आवेग, बल क्या है? ये भौतिक राशियां है। ये क्या है दोस्तों? भौतिक राशियां है जिसे हम माप सकते हैं। बल को भी माप सकते हैं कि कितना बल, जैसे कि बल 50 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन लग रहा है बल, तो बल को भी माप सकते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों? भौतिक राशियां कहलाएगा। अब भौतिक राशियों में दोस्तों क्या होता है? मात्रक। क्या होता है? मात्रक। तो मात्रक हम किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहा जाता है। को मात्रक कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। दो राशियों की आवश्यकता होती है। पहला क्या दोस्तों? एक संख्यात्मक वैल्यू जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, और एक मात्रक। एक मात्रक। और ये संख्यात्मक वैल्यू को दोस्तों एक चीज और कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड। क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण। क्या कहा जाता है? परिमाण कहा जाता है। परिमाण कहा जाता है। तो वो क्या, तो वो हमारा क्या है दोस्तों? संख्यात्मक वैल्यू कहलाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों मात्रक को हम दर्शाएंगे, तो दो चीज से दर्शाया जाएगा, एक संख्यात्मक मान से, एक मात्रक से। एक मात्रक से, तो जैसे कि दोस्तों हम
दुकान गए और दुकान से 2 केजी आटा लेकर के आए, 2 केजी आटा, आलू, चीनी कुछ भी लेकर के आए, तो यहाँ पे दो हमारा क्या है, संख्यात्मक वैल्यू है। ये हमारा क्या है, संख्यात्मक मान है। और ये जो केजी जो हमारा है, ये क्या है, मात्रक है। क्या है, मात्रक है। तो केजी हमारा क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान कैसा है, मतलब क्या था, केजी होता है। अगर दूरी मापने की बात करें दोस्तों, तो यहां से यहां तक की दूरी अगर है, यानी कि ये है और ये बी है, कोई रास्ता या रस्सी या डंडा कुछ भी है, तो यहां से मान लेते हैं कि 10 मीटर इस डंडे या रास्ते का दूरी है। तो यहां से 10 क्या है, एक संख्यात्मक वैल्यू है। 10 क्या है, ये संख्यात्मक मान है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम कहते हैं, संख्यात्मक संख्यात्मक वैल्यू है। और जो एम यहाँ पे दर्शा रहा है, ये क्या है दोस्तों, मात्रक है, मीटर है। क्या है, मीटर, जो है एम से मीटर, जो कि क्या दर्शाता है, मात्रक है। एक क्या है, मात्रक है। तो मात्रक को दर्शाने के लिए क्या चाहिए, एक संख्यात्मक वैल्यू चाहिए और एक यूनिट चाहिए। तो यूनिट यहाँ पे केजी। अगर द्रव्यमान का ऐसा बात करें तो द्रव्यमान क्या है, कि द्रव्यमान का ऐसा यूनिट केजी होता है। अगर दूरी की बात करें तो दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और तापमान की बात करें तो तापमान को मापने के लिए हमारा ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और अगर दूध वगैरह को तोलना या मापना हो तो लीटर होता है ऐसा यूनिट में। तो ये सारी चीज क्या होता है, मात्रक होता है। तो यहाँ पे मात्रक 2 केजी का समझ गया दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अब मापन या मात्रक की पद्धतियां देखिए दोस्तों। अगर मापने की बात करते हैं, तो मापने का जो तरीका होता है, वो 3 तरीका होता है। मेनली क्या होता है, मापने का 3 पद्धति होता है। एक क्या होता है, सीजीएस पद्धति, एक क्या होता है, एफपीएस पद्धति, और एक क्या होता है, एमकेएस पद्धति। सीजीएस मतलब क्या होता है दोस्तों, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। सी हमारा क्या दर्शा रहा है, पहला टर्म देखिए दोस्तों, ये जो पहला टर्म दर्शा रहा है, यानी कि इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो पहला टर्म जो दर्शाता है, सी से क्या है, सेंटीमीटर, यानी कि दूरी को मापने के लिए दर्शाया जाता है। दूसरा टर्म क्या है दोस्तों, जी से ग्राम। क्या है, ग्राम। तो ग्राम किसको दर्शाता है, द्रव्यमान को दर्शाता है, यानी कि कोई वस्तु का वजन, भार कितना है। और एस हमारा क्या दर्शाता है दोस्तों, टाइम को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। एस क्या, टाइम को दर्शाता है। फिर यहाँ पे सेम चीज, ये फुट, फुट क्या दर्शाएगा, दूरी को। पी क्या दर्शाएगा, द्रव्यमान को। पाउंड, एस क्या दर्शाएगा, समय को। और एम क्या दर्शाएगा, मीटर आने की दूरी को। के क्या दर्शाएगा, किलो आने की द्रव्यमान को। एस क्या दर्शाएगा, समय को। एस तीनों ही केस में क्या होता है, चाहे सीजीएस हो या एफपीएस हो या एमकेएस पद्धति हो, सारी पद्धति में एस क्या होता है, सेकंड को दर्शाता है, यानी कि टाइम को ही दर्शाता है, टाइम को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये सारा चीज सेम है। तो सी से यानी कि पहला टर्म जो दर्शाएगा, वो क्या दर्शाएगा, दूरी के लिए। दूसरा टर्म क्या दर्शाएगा, द्रव्यमान के लिए। तीसरा समय के लिए। तो ये 3 पद्धतियां होता है। अब इन तीनों पद्धतियों को के बारे में दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो तीसरा पद्धति क्या है दोस्तों, यानी कि तीनों पद्धतियों में से दोस्तों सबसे पहला क्या है, सीजीएस। तो सी से क्या हो गया दोस्तों, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, मैंने पहले बताया। जी से क्या होता है, ग्राम। और एस से क्या होता है, सेकंड। एस से सेकंड। फिर फुट, पाउंड, सेकंड। एफ से क्या हो गया, फुट हो गया। पी से पाउंड। और एस से सेकंड। और एम से क्या हो गया, मीटर। और के से किलोग्राम। और एस से सेकंड। तो ये सारा का सारा, ये 3 क्या है, मीट्रिक पद्धति है। अब जो सीजीएस पद्धति है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, जो सीजीएस पद्धति है, वो क्या होता है, ये मीट्रिक पद्धति कहलाता है। जो सीजीएस पद्धति होता है, वो क्या कहलाता है, मीट्रिक पद्धति कहलाता है। सीजीएस पद्धति क्या है, वो मीट्रिक पद्धति कहलाता है। फ्रेंच या मीट्रिक, देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 चीज, एक इसको फ्रेंच और मीट्रिक दोनों कहा जाता है। लेकिन जो एसआई पद्धति में होता है, एसआई मीट्रिक पद्धति जो होता है, एसआई पद्धति, तो इसी को एसआई पद्धति भी कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो मीट्रिक पद्धति है, ये जो मीट्रिक पद्धति है दोस्तों, ये जो ये मीट्रिक पद्धति है, ये एमकेएस सिस्टम को क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और इसी को एसआई पद्धति भी कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, तो एसआई पद्धति भी इसी को कहा जाता है। एमकेएस सिस्टम को ही एसआई पद्धति कहा जाता है, एसआई पद्धति कहा जाता है। अब तीनों तीनों ये क्या है दोस्तों, मापन यूनिट है। तीनों क्या है, मापन यूनिट है। तीनों क्या है, मापन यूनिट है। तो ये क्या है दोस्तों, मीट्रिक पद्धति हो गया। अगला देखिए दोस्तों, अब अगला हमारा क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जो ऐसा यूनिट हमने बात किया दोस्तों,
वो है। तो एसआई यूनिट की बात करें दोस्तों तो ये एसआई यूनिट शुरू कब हुआ? अंतरराष्ट्रीय पद्धति या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल शुरू कब हुआ? तो ये शुरू 1971 में हुआ है। कब? 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। और ऐसा देखिए दोस्तों, जो एमकेएस पद्धति था उसी पद्धति को क्या मान लिया गया? एसआई पद्धति मान लिया गया है। उसी को एसआई पद्धति मान लिया गया है। एसआई पद्धति मान लिया गया है। तो अब देखिए दोस्तों, जो भौतिक राशियां है वो कितने प्रकार का है? भौतिक राशियां कितने प्रकार का है? तो देखिए दोस्तों, भौतिक राशि को दो दो तरीके से बांटा गया है। पहला, एक उसके मापन या मात्रक के आधार पर, और दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। पहला क्या दोस्तों? मापक यानी मेजरमेंट के आधार पर, और ये दूसरा मात्रक यानी यूनिट के आधार पर, मेजरमेंट। अब इसका दोस्तों इंग्लिश चाहे तो लिख सकते हैं मेजरमेंट के आधार पर, मेजरमेंट के आधार पर, और ये यूनिट, मेजरमेंट या यूनिट के आधार पर, और इसका दिशा यानी कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के आधार पर, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के आधार पर इसको रखा गया है। यानी दो तरीके से। अब मापन और दिशा के, मापन और मात्रक के आधार पर दोस्तों तीन राशि है: मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। मूल राशि को बेसिक क्वांटिटी कहते हैं, और व्युत्पन्न को ड्राइव्ड क्वांटिटी, और पूरक को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहा जाता है। अब दिशा और परिमाण के आधार पर दोस्तों सदिश राशि और अदिश राशि, ये क्वांटिटी हो गया, ये क्या हो गया? फिजिकल राशि। अब इसी का दोस्तों ये जो राशि है, इसी राशि का क्या है? ये मूल राशि का मूल मात्रक होगा, ये व्युत्पन्न मात्रक होगा, और ये व्युत्पन्न राशि का व्युत्पन्न मात्रक होगा, और ये पूरक राशि का पूरक मात्रक होगा। पूरक मात्रक होगा। क्या होगा दोस्तों? पूरक मात्रक होगा। पूरक मात्रक होगा। अब ये देखिए, ये जो दिया गया है यहाँ पे, इसमें इसमें जो है मात्रक जो होता है सदिश और अदिश में नहीं होता है। मात्रक जो है सदिश और अदिश में नहीं होता है। तो यहाँ पे दर्शाया गया है किसके लिए? यानी कि जो मूल राशि का यूनिट होगा, मूल राशि का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मूल मात्रक कहलाएगा। और जो मूल यानी व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। और जो पूरक राशि का मात्रक होगा वो पूरक मात्रक कहलाएगा। वो क्या होगा? पूरक मात्रक कहलाएगा। तो एक एक मात्रक को, सबसे पहले मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? मूल मात्रक। मूल मात्रक जिसे क्या क्या कहते हैं? मूल मात्रक। इसी को दोस्तों मूल मात्रक या आधारी मात्रक कहा जाता है। मूल मात्रक या तो आधारी, क्योंकि बेसिक यूनिट कहा जाता है। अब इसी बेसिक यूनिट को दोस्तों एक चीज और कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट। इसको क्या कहा जाता है? एक चीज और कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या कहा जाता है? फंडामेंटल यूनिट। बेसिक यूनिट बोलो, फंडामेंटल यूनिट बोलो, या आधारिक मात्रक बोलो, या मूल मात्रक बोलो, ये एक ही चीज है। ये क्या है? एक ही चीज है। और ये कितना होता है दोस्तों? ये 7 होता है। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। मूल मात्रक या आधारी मात्रक की संख्या क्या है? 7 है। देखिए दोस्तों, आधारी मात्रक कहने का मतलब क्या है? ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, खुद पे क्या होगा? स्वतंत्र होगा, अकेला आएगा। हमेशा क्या आएगा? अकेला आएगा। जैसे कि लंबाई, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर क्या है? अकेला है। और इसका विमा क्या होता है? एल होता है। डायमेंशन भी आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग। द्रव्यमान का मास है, तो द्रव्यमान कितना क्या होता है? केजी होता है। इसको विमा में क्या दर्शाते हैं? एम दर्शाते हैं। यानी कि ये पहला अक्षर दोस्तों, विमा में पहला अक्षर को लिया गया है। लेंथ का एल, मास का एम, और टाइम का टी, और टेम्परेचर का दोस्तों केल्विन होता है, इसलिए इसका विमा केल्विन लिया गया है। इसका केल्विन लिया गया है। फिर एम्पियर का ए लिया गया है, और कैंडेला का सी लिया गया है, और मोल का एन लिया गया है। इसका एन लिया गया है। तो मूल मात्रक कितना होता है? 7। मूल राशि, सबसे पहली बात दोस्तों, ये क्या है? राशि है। ये जो नाम दिया गया है ये क्या है? मूल राशि है। मूल राशि है। क्या है दोस्तों? मूल राशि है। आधारी राशि बोलो या मूल राशि बोलो, और ये मूल राशि का क्या है? मात्रक है। मूल राशि का मात्रक है। तो मूल राशि या बेसिक मात्रा क्या क्या है दोस्तों? बेसिक यूनिट क्या है? कितने हैं? बेसिक राशि या मात्रक 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब लंबाई का मीटर होता है, और संकेत इसका स्मॉल एम होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम।
समय का क्या होता है, सेकंड होता है मात्रक, तापमान का केल्विन होता है, और धारा का एम्पियर होता है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा क्या होता है दोस्तों, मोल होता है। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो एसआई यूनिट है, यहाँ पे एम स्मॉल रखा गया है, फिर एस को स्मॉल रखा गया है, यहाँ पे भी मोल को स्मॉल रखा गया है, लेकिन यहाँ पे के को कैपिटल क्यों रखा गया है? ये जो तापमान का है तो कैपिटल क्यों रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, जब एसआई यूनिट किसी के नाम पर नहीं है, मीटर किसी के नाम पर नहीं है, मीटर किसी के नाम पर है क्या, नहीं, तो मीटर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। मीटर क्या होगा, स्मॉल होगा। केजी यहाँ पे स्मॉल या कैपिटल दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय भी क्या एस सेकंड किसी के नाम पे है क्या, नहीं, तो ये स्मॉल होगा। केल्विन, तो टेम्परेचर का खोज जो किया है किसने किया है, केल्विन किया है, इसीलिए के जो है क्या है, कैपिटल है, और इसके नाम के पहले अक्षर के से लिया गया है। एम्पियर, एम्पियर भी दोस्तों एम्पियर द्वारा खोजा गया है, इसीलिए इसका पहला अक्षर ए से इसका संकेत रखा गया है। कैंडेला भी दोस्तों कैंडेला के द्वारा खोजा गया है, इसलिए सीडी पहला अक्षर नाम रखा गया है। और मोल दोस्तों, ये इसका एसआई मात्रक मोल रखा गया क्योंकि ये किसी के नाम पर नहीं है। और ये इसका बीमा क्या है दोस्तों, LMT KACN, इसको ये याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, ये क्या था दोस्तों, आधारी। अब अगला क्या है दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक हमने क्या देखा दोस्तों, कि वो किसी के साथ नहीं आता है, वो अकेला आएगा, हमेशा क्या आता है, अकेला आता है। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक जितना भी होगा वो अकेले नहीं आएगा, या तो खुद से दो आदमी दो आएगा, या तो दो से अधिक आएगा, लेकिन अकेला नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये क्या है, और व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों, इसमें कोई काउंटिंग नहीं है कितना है, ये बहुत सारा है। ये क्या है, बहुत सारा है। इसका फिक्स मतलब कि व्युत्पन्न मात्रक कितना है, ये इसका फिक्स नहीं है। लेकिन आधारी मात्रक जो है, ये बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कितना है, 7 है। देखिए दोस्तों, जो वह मात्रा जो आधारी मात्रा से निकल करके आता है, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक अकेले नहीं आएगा, और ये किसकी सहायता से, जो फंडामेंटल यूनिट यानी कि बेस यूनिट था, उसी से ये बनेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम किसी का निकालते हैं, तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल किसी का निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे एक वर्ग ले लो या आयत ले लो, जैसे वर्ग हमने ले लिया, ये आयत ले लिया, ये क्या है, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये क्या है, एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, L×B। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L×B होता है, L×B होता है। तो जब आयत का क्षेत्रफल L×B होता है, तो L क्या हमारा लेंथ है, B हमारा क्या ब्रेथ है, तो लेंथ भी एक प्रकार का दूरी है, और जो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है, लंबाई भी एक प्रकार का दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है। तो लंबाई भी एक प्रकार का दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है, तो लंबाई का ऐसा यूनिट क्या देखा, मीटर होता है। और दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी कि चौड़ाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है, तो ये मीटर है। तो ये भी बेसिक यूनिट है, ये भी बेसिक यूनिट है। अब ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बनाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या बनाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रा कहलाएगा। क्योंकि देखिए, ये अकेला एम अकेला है क्या, नहीं है, ये दो है। हाँ, भले ही दो एम है, लेकिन अकेला तो नहीं है। तो जो अकेला नहीं आएगा वो फंडामेंट, वो ड्राइव यूनिट होगा। वो क्या होगा, ड्राइव्ड यूनिट होगा, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो यहाँ का क्षेत्रफल का सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। या तो आयत का ले लो या वृत्त का ले लो, किसी का भी ले लो, किसी का भी क्षेत्रफल ले लो, फॉर्मूला यही होता है। तो ये क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया, क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर इंटू मीटर। तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। मीटर क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों, आयतन। अगला क्या है, आयतन। तो आयतन जो है दोस्तों, आयतन हम क्या जानते हैं, जैसे कि कोई घन या घनाभ होता है, क्यूबॉइड या घनाभ या घन। तो घनाभ ये क्या है, लंबाई है, और ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L×B×H। क्या होता है, L×B×H। तो एल भी एक प्रकार का क्या हमारा दूरी है, लेंथ लंबाई, तो इसका मीटर। बी हमारा भी क्या है, एक ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, तो इसका भी हमारा ऐसा दूरी है, तो इसका भी मीटर। हाइट हमारा क्या एक प्रकार का ऊंचाई है, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, हाइट यानी कि ऊंचाई, तो इसका भी एक प्रकार का दूरी है, तो मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है,
एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या एम अकेले आया है क्या, नहीं, एम आया है लेकिन 3 एम को एक साथ लाया है, तो जब अकेले नहीं आए तो वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, यानी कि मीटर क्यूब। क्या होगा, मीटर क्यूब, यानी कि ये अकेले नहीं आ सकता है। क्या है, व्युत्पन्न मात्रक अकेले नहीं आ सकता है। अब अगला क्या है दोस्तों, चाल है। क्या है, चाल है। अब चाल का दोस्तों हम फॉर्मूला आगे देखेंगे, लेकिन चाल में जनरली अगर चाल की बात करें तो चाल का सूत्र क्या होता है या फॉर्मूला, दूरी बट्टा समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। अब दूरी का ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे तो दूरी हमारा एक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। दूरी अगर अकेले है, दूरी अगर अकेले है तो वो क्या है हमारा, मूल राशि है। क्या है, मूल राशि है। अगर समय अकेले है तो समय भी हमारा क्या है, मूल राशि है। लेकिन दोनों एक साथ अगर मिल जाए तो वो व्युत्पन्न राशि हो गया। तो दोनों मिल गया तो क्या बन गया, व्युत्पन्न राशि। और दोनों मिला हुआ भाग क्या कहला गया, ये चाल कहलाया। क्या है, चाल कहलाया। तो चाल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड। तो चाल का सूत्र क्या हो गया, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। और दूरी बट्टा समय हो गया, दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय, तो दूरी का हमारा ऐसा मतलब क्या हो गया, मीटर। और समय का क्या हो गया, सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया दोस्तों, चाल का ऐसा ही मात्रक हो गया। क्या हो गया, चाल का ऐसा ही मात्रक हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये व्युत्पन्न मात्रक क्यों कहलाया, व्युत्पन्न मात्रक का क्या परिभाषा है, कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकलकर आता है। तो आधारी मात्रक, दूरी क्या है, एक आधारी मात्रक, एक अकेले अगर दूरी है तो आधारी मात्रक, समय अगर अकेले है तो आधारी मात्रक। तो दो आधारी मात्रक मिलकर के क्या बनाया, एक चाल बनाया, चाल बनाया। तो चाल जो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। और जो मीटर पर सेकेंड है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। तो चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। और मीटर पर सेकेंड क्या है, चाल का व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये क्या था दोस्तों, ड्राइव्ड यूनिट था। तो ड्राइव्ड यूनिट जब भी आएगा ये मूल मात्रक से ही निकल करके आएगा, जो मूल राशि है या मूल मात्रक है उसी से निकल करके आएगा। आगे और हम इसका दोस्तों देखेंगे, लेकिन पहले मात्रक को देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, पूरक मात्रक। क्या है, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक क्या है दोस्तों, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसकी दो संख्या है, ये क्या है दोस्तों, फिक्स है, इसकी संख्या दो होती है। ये क्या है दोस्तों, पूरक मात्रक की बात करें तो एक क्या होता है, प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल, कोस एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता कहलाता है, प्लेन एंगल, एंगल क्या कहलाता है, तो प्लेन एंगल वो है दोस्तों कि जब दो रेखाएं के बीच में जो कोण बनता है, दो रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है। दो रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है वो प्लेन एंगल कहलाता है, यानी कि समतल कोण। तो ये जो यहाँ पे दर्शाया गया चित्र, एक रेखा ये है, एक ये रेखा ये है। अब इन दोनों रेखाओं को मिला गया तो ये जो डी ऐसे, ये क्या है, इसका आर्क लेंथ है, जो चाप, जैसे कि चाप नहीं काटा जाता है, कोई वृत्त है तो यहाँ से एक चाप काटा गया, यहाँ से एक चाप यहाँ से काटा गया, तो ये चाप, तो ये चाप है। क्या है, एक चाप है। यानी कि किसी भी वृत्त का दो चाप के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है। तो प्लेन एंगल क्या होता है, यानी कि जो चाप होता है, आर्क लेंथ बट्टा रेडियस। तो ये जो डी एस है वो क्या दोस्तों, आर्क लेंथ है, यानी कि चाप है। क्या है, चाप बट्टा त्रिज्या, चाप बट्टा क्या है दोस्तों, त्रिज्या। चाप बट्टा त्रिज्या वो क्या कहलाता है हमारा, प्लेन एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है। तो ये डी थीटा क्या दर्शा रहा है, एंगल को, प्लेन एंगल को दर्शा रहा है। तो लेकिन दोस्तों इसको मापा किसमें, इसका मात्रक क्या है, रेडियन है। मात्रक क्या है दोस्तों, रेडियन है। मात्रक क्या है, रेडियन है। और संकेत क्या है दोस्तों, आर ए डी। क्या है ये, आर ए डी, रेडियन, शॉर्ट फॉर्म में रेडियन लिखा जाता है, ये संकेत है इसका। और एक क्या है दोस्तों, सॉलिड एंगल, ठोस एंगल। सॉलिड एंगल यानी कि ठोस एंगल। तो प्लेन एंगल क्या है दोस्तों, दो रेखाओं के बीच जो कोण बनता है सिंपली वो है। लेकिन ठोस एंगल क्या होगा, लेकिन ठोस एंगल क्या होगा, तो ठोस एंगल क्या होता है दोस्तों, आपने दोस्तों ये शंकु देखा होगा दोस्तों, शंकु क्या देखा, ये शंकु है।
तो शंकु के बीच में दोस्तों अगर यहां से देखेंगे हम, तो जैसे कि शंकु या तुर्की टोपी जो होता है दोस्तों, बर्थडे वगैरह में बच्चे लोग को पहनाया जाता है, तो वो टोपी तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। तो उसके बीच में जो यहाँ पे एंगल होगा, ये इस प्रकार से एंगल जाएगा, यानी कि जो बीचों बीच जो कौन बनेगा, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, सॉलिड एंगल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा, यानी कि शंकु। और शंकु को आराम से समझिए, शंकु जो होता है, तुर्की टोपी या शंकु जो होता है, या आइसक्रीम का कौन जो होता है दोस्तों, आइसक्रीम का, तो वो आइसक्रीम का कौन जो पूरा पूरा राउंड का जो एंगल होगा ना, उसी को सॉलिड एंगल कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखिए सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पे जो एरिया होगा, इसका पूरा एरिया होगा, तो सॉलिड एंगल यानी कि ये पूरा का डी ओम जो दर्शा रहा है, वो क्या दर्शा रहा है, सॉलिड एंगल को दर्शा रहा है। तो सॉलिड एंगल बराबर जो होगा, वो क्या होगा, ये डी एरिया, डी एरिया यानी कि ये जो ऊपर का एरिया होगा, यहाँ पे ऊपर का जो एरिया होगा, वो एरिया पट्टा रेडियस का स्क्वायर, क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर। तो ये क्या है दोस्तों, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है दोस्तों, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। इसको लिख लीजिए, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है ये, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हो गया। और ये जो इसका एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों, सॉलिड एंगल का, तो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, ये जो है सॉलिड एंगल के लिए है, सॉलिड एंगल ये हो गया, और ये प्लेन एंगल के लिए है। ये क्या दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के लिए है ये, यानी कि ठोस कोण। तो ठोस कोण का एसआई मात्रा क्या होता है, अस्टेरेडियन होता है। इसे एस आर से संकेत इसका होता है, लेकिन इसका एसआई मात्रा क्या होता है, अस्टेरेडियन होता है। तो ये पूरक मात्रक हो गया। अब क्या है दोस्तों, विमा क्या होता है, विमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जिससे सबसे पहली बात दोस्तों, मूल राशि कितना है, मूल राशि हमने क्या बताया दोस्तों, 7 है। तो मूल राशि, सबसे पहला मूल राशि क्या है, दूरी। तो दूरी को हम किससे लिखते हैं, लेंथ। क्या लिखते हैं दोस्तों, लेंथ। तो लेंथ का जो विमा हो जाएगा, लेंथ का विमा या डायमेंशन, लेंथ का जो विमा होगा दोस्तों, वो क्या होगा, कैपिटल एल होगा, सब कैपिटल एल होगा। डायमेंशन जब भी दर्शाना होगा दोस्तों, उसको कैपिटल एल से दर्शाते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, या अक्षर से दर्शाते हैं। दूरी हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मास लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मास। तो मास का पहला अक्षर का है एम है, तो यहां पे एम क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का विमा हो जाएगा। एम क्या होगा, द्रव्यमान का विमा हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, समय, समय का, समय को क्या बोलते हैं हम, टाइम। क्या बोलते हैं, टाइम। तो टाइम से पहला अक्षर क्या है, टी। तो टी को क्या, यानी कि यहाँ टी जो आ जाएगा, समय का क्या होगा, विमा होगा। इसको भी कैपिटल से दर्शाएंगे। फिर 7 ठो कौन कौन था दोस्तों, समय हो गया। फिर एक ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा थोड़ा सा दोस्तों, टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे टी दे सकता था, लेकिन टी पहले से कैपिटल आ चुका है। तो टेम्परेचर का खोज जिसने किया है, उसके नाम पर दिया जाएगा। तो किसने किया है, केल्विन ने। तो यहाँ पे के, इसका इसका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा इसका बीमा, इसका बीमा या संकेत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, 7 है, तो ये कितना होगा, 4 हो गया। फिर अगला क्या है दोस्तों, विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे देखिए ईसी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन इसको खोज किसने किया है, एम्पियर ने। तो इसीलिए इसका क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा। इसका विमा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अगला खोज किसने किया दोस्तों, धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया। अगला क्या है दोस्तों, ज्योति तीव्रता, ज्योति, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या है दोस्तों, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस
इंटेंसिटी, तो लुमिनियस इंटेंसिटी को एल ना देकर के, एल पहले से है दोस्तों, तो एल नहीं देकर के यहाँ पे क्या लिखेगा, लुमिनियस ज्योति तीव्रता का कैंडेला, किसने खोजा है, कैंडेला, तो इसका जो विमा होगा वो सी होगा, क्या होगा, सी होगा। लास्ट एक क्या बचा हुआ है, अंतिम क्या है दोस्तों, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का इसका ऐसा ही मात्रा क्या था, मोल होता है, हम लोग देख लिए, लेकिन इसका जो विमा होगा वो क्या होता है, एन होता है, इसका विमा क्या होता है, एन होता है, इसका एन होता है, तो ये क्या कहलाता है, तो डायमेंशन विमा कहलाएगा। लेकिन यहीं पे क्या बोला गया कि उन राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है, घातों को कहते हैं, तो यहाँ पे ये तो सिंपल है, किसी प्रकार का नहीं है, तो ये मेन था, जो मूल राशि का था उसका ये बीमा हो गया। लेकिन मेन क्या होता है दोस्तों, व्युत्पन्न राशि में जो बीमा होता है वो मेन होता है। तो यहाँ पे देखिए मेन सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले बात दोस्तों, जो विमीय सूत्र क्या होता है, तो वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है, यानी कि कौन कौन सा टर्म किसी भौतिक राशि में शामिल है। जैसे कार्य की बात करें, कार्य में देखो मास भी है, एम है इसका मतलब क्या, द्रव्यमान है, एल है मतलब लेंथ भी है, और टी मतलब क्या है, समय भी है। मतलब ये तीनों राशि मिल करके क्या बनेगा, बना है, कार्य बना है, द्रव्यमान, दूरी, समय, तीनों मिलकर के क्या बना है, कार्य, कार्य बना है। तो वो सारा हम लोग दोस्तों देखेंगे। तो विमीय सूत्र सबसे पहले दोस्तों, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या दोस्तों इसको पूरा लिखना जरूरी है क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, लंबाई का मीटर गुना मीटर, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या बोला दोस्तों, हमने क्या बताया दोस्तों, कि जो लेंथ मीटर यानी कि लंबाई भी क्या है, एक प्रकार का दूरी है, और चौड़ाई भी एक प्रकार दूरी है। तो इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा क्या होगा, एक एल, और यहां से एक एल, और दो एल हो जाएगा। तो दो एल को इस प्रकार से ना लिख करके दोनों को क्या है, एक एल सिर्फ लिखेंगे, और यहां पे सिर्फ ये पावर चढ़ा देंगे। तो ये इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया। या तो इसको दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है कि इसमें देखो एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाता है, एम एल टी, एम से मास, एल से लेंथ दूरी, और टी से समय। तो इसमें क्या द्रव्यमान है क्या, मास है क्या, नहीं है, तो इसके ऊपर जीरो दे देंगे। लेंथ है तो इसके पावर दो लिखेंगे। क्या टाइम है, नहीं है, टाइम जीरो है, तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे। तो ये इसका विमीय सूत्र इस प्रकार से लिखा जाता है। और किसी के ऊपर जीरो होता है दोस्तों, इसका मतलब एक होता है, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि एक्स के ऊपर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, एक होता है। यानी कि कोई भी संख्या या अंक के ऊपर जीरो रहेगा उसका मतलब क्या है, एक होता है। जीरो हो तो उसका मतलब क्या होता है, एक होता है। किसी के ऊपर अगर जीरो होता है तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक होता है। तो यहाँ पे एम के ऊपर जीरो है तो एक, यानी कि कोई मतलब नहीं, तो एम एल टू टी जीरो, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो जाएगा। अगला हमारा क्या है दोस्तों, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये आयतन का क्या हो गया, सूत्र हो गया, आयतन का सूत्र। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम, एक लेंथ का एम, दूसरे चौड़ाई का एम, दूसरी ऊंचाई का एम, तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया, ये क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो आयतन का मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एम का कितना है, तीन है, तो ये सारा का सारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब क्या है, एक प्रकार का लेंथ है। तो जब लेंथ है तो लेंथ से हम क्या मापते हैं, इसका विमीय सूत्र क्या लिखते हैं, एल लिखेंगे। तो पावर कितना है, तीन है, तो यहाँ पे तीन लिखेंगे। तो ये इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र, आयतन का विमीय सूत्र क्या हो गया, एल के पावर थ्री हो गया। लेकिन इसी को हम इस प्रकार से लिखेंगे, एम के पावर जीरो, एल के पावर थ्री, टी के पावर जीरो। तो ये इस फॉर्म में यहाँ पे आ गया। तो ये क्या होता है दोस्तों, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। देखिए चाल का मतलब क्या होता है दोस्तों, चाल का हम क्या जानते हैं,
चाल का सूत्र जो होता है वो दूरी बटा समय होता है। चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय यानी कि डिस्टेंस बट्टा टाइम, डिस्टेंस बट्टा टाइम। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस बट्टा टाइम, डिस्टेंस बट्टा टाइम इसका सूत्र हो गया। अब इसका मात्रक की बात करें तो दूरी क्या है? एक इसका ऐसा मतलब दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर होता है। और टाइम का ऐसा मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। दूरी का तो चाल का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब इसका विमा की बात करें दोस्तों तो विमा क्या हो जाएगा? तो विमा ये क्या है? एम हमारा मीटर किसका आया है? दूरी का। और दूरी एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। तो लेंथ को हम किससे दर्शाते हैं? एल से। और एस का विमा क्या होता है? सेकंड है। सेकंड किसका है? टाइम का। तो टाइम का क्या हम लिखेंगे? टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। अब यहाँ पे जो इसका विमा है दोस्तों एल बाई टी है। लेकिन इस एल बाई टी को दोस्तों, इसका एल बाय टी हो गया, लेकिन इस एल बाय टी को इस प्रकार से ना लिख करके इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्योंकि टी के पावर कुछ नहीं क्या है? एक है। अब इस टी को ऊपर लेके चला जाएंगे तो जब पावर यानी कि जब नीचे वाले को ऊपर लेके जाते हैं तो इसका पावर अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। पावर प्लस है तो माइनस हो जाता है। और जब माइनस होगा तो पावर प्लस हो जाएगा। नीचे अगर माइनस होगा तो प्लस, और प्लस होगा माइनस, यानी कि चेंज हो जाएगा। नीचे जो भी रहेगा वो ऊपर आके चेंज हो जाएगा। लेकिन हम इसको अगर कंप्लीट लिखना चाहें, एम के पावर के एम यहाँ पे है ही नहीं तो एम के पावर 0, एल यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं, एक एल लिखेंगे सिर्फ। और टी के पावर -1। तो ये क्या हो गया दोस्तों? चाल का विमीय सूत्र। अब तो यहाँ पे विमा, अब किसका विमा निकालना है दोस्तों? वेलोसिटी का। किसका निकालना? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी जो वेग होता है वो विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन बटा समय। विस्थापन बट्टा क्या होता है दोस्तों? समय होता है। तो विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है? विस्थापन एक प्रकार का क्या है? दूरी है। दूरी है यानी कि लेंथ है। तो यहाँ पे ये विस्थापन को हम क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, विस्थापन बट्टा समय। और ये क्या है? दूरी है। तो दूरी का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। दूरी का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। और ये बट्टा क्या हो जाएगा? सेकंड। तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसकी विमा की बात करें तो सेम इसका विमा। ठीक है दोस्तों, जब डिस्टेंस बटा टाइम है, मीटर पर सेकंड है, तो इसका विमा भी क्या होगा? सेम। जो चाल का विमा होगा वही विमा किसका होगा? विस्थापन का क्या होगा? वही विमा किसका होगा? विस्थापन का भी होगा। अगला क्या दोस्तों? त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है दोस्तों? वेग बट्टा समय। क्या होता है? वेग बट्टा समय। वेग बट्टा समय। वेग बट्टा समय। तो वेग, अभी हमने वेग का क्या देखा दोस्तों? वेग का जो होता है वो दूरी बट्टा समय होता है। वेग का क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। तो यहाँ पे वेग की जगह पर क्या रख, वेग का ऐसा मतलब क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेग का मीटर पर सेकेंड, और नीचे वेग का नीचे क्या है? एक समय है। तो समय से समय का सेकंड होता है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका क्या हो गया दोस्तों? ये मात्रक हो गया, इसका मात्रक हो गया। लेकिन विमा की बात करें तो विमा क्या होगा? विमा क्या है? मीटर का, मीटर मतलब क्या है दोस्तों? लेंथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल। क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों? टाइम। ये सेकंड किसका है? टाइम का। तो टाइम को क्या लिखेंगे? दो टो टाइम का सेकंड का स्क्वायर है। तो टाइम का यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो अब ऊपर इसको जब ले जाएंगे, अब इसमें द्रव्यमान क्या है दोस्तों? 0 है। तो द्रव्यमान को 0 करेंगे। और एल यहाँ पे 1 है तो एल का 1 लिख सकते हैं, या तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो L1 लिख सकता है या तो नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर जब ये टी नीचे क्या है? प्लस में है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस में। ये किसका हो जाएगा? त्वरण का क्या होगा दोस्तों? विमा हो जाएगा। त्वरण का विमा हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों? बल। बल क्या है दोस्तों? फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? बल को हम एक्स से, एफ से दर्शाते हैं फोर्स। और त्वरण को ए से दर्शाते हैं, एक्सेलरेशन। और चाल को हम स्पीड को एस से दर्शाते हैं, वेलोसिटी को वी से दर्शाते हैं।
भी से दर्शाते हैं। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मास, हमारा मास का एसआई मात्रा क्या हो जाता है, केजी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, केजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केजी। और एक्सेलरेशन का जो एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों, अब ये देखिए ऊपर में एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों जो फोर्स का खोज, जो बल का खोज करने वाला कौन थे, न्यूटन थे। तो इसका एसआई मात्रा एन से न्यूटन भी होता है, एन से न्यूटन भी होता है। तो इसका दो हो गया एसआई मात्रक, एक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और एक न्यूटन हो गया। तो अब ये, अब देखिए दोस्तों ये हम, तो ये इसका एसआई यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होगा और न्यूटन भी होगा, क्या होगा, न्यूटन भी ऐसा इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। अब इसकी विमा की बात करें दोस्तों, तो न्यूटन से तो विमा को हम निकाल नहीं सकते हैं, न्यूटन से तो पता नहीं चलता। तो न्यूटन का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, फैला हुआ फॉर्म, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इतना है। अब यहाँ पे ये सेम चीज होगा, यहाँ पे एम एल, या तो दोस्तों इसको पूरा लिख ही देते हैं। केजी का क्या होता है, एम होता है, मीटर का क्या होता है, एल होता है, और सेकंड स्क्वायर है, यानी कि इसका क्या होगा, टी स्क्वायर होगा, इसका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसको इस फॉर्म में रखना नहीं है, इसको क्या करेंगे हम, एक ही ऊपर, सबको ऊपर ले जाना है। तो एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, तो ये किसका हो जाएगा, विमा, ये बल का हो जाएगा, ये विमा किसका होगा, बल का हो जाएगा। हल्ला करना है बाहर जाके थे। अगला क्या है दोस्तों, संवेग। क्या है, संवेग आने की मोमेंटम, इसको किससे दर्शाते हैं, पी से। तो जो संवेग होता है दोस्तों क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। अब इसका द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा क्या होगा दोस्तों, केजी, और वेग का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, वेग का मीटर पर सेकेंड। तो इसका विमा भी क्या हो जाएगा, केजी का क्या लिखेंगे हम, एम लिखेंगे, क्योंकि केजी मास, मास का केजी होता है, इसका एम लिखेंगे, मास का, मास से एम, और एम मीटर किसका होता है, लेंथ का, तो यहाँ पे एल लिखेंगे, और सेकंड किसका होता है, टाइम का, तो नीचे टाइम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी। अब इसके पावर कुछ नहीं, क्या है, एक है, यानी कि टी माइनस वन, तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, एम एल टी माइनस वन, इसका क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगा संवेग का, संवेग का विमा हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, आवेग, इम्पल्स। तो इम्पल्स का जो सूत्र होता है वो फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम, यानी कि बल गुना समय, बल गुना समय, क्या होता है, बल गुना समय। तो बल का हमने क्या देखा दोस्तों, बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। और न्यूटन का भी हमने क्या देखा दोस्तों, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन का, और ये सेकंड, यहाँ यहाँ पे ये सेकंड होगा, तो ये एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये इसका एसआई यूनिट केजी। दो इसमें एसआई यूनिट कौन कौन सा हो जाएगा, दो हो जाएगा, पहला एक न्यूटन सेकंड हो जाएगा, दूसरा केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा एक। तो दो एसआई यूनिट हो जाएगा इसका। लेकिन अगर इसका विमा लिखना हो तो इसको न्यूटन सेकंड से तो विमा नहीं लिखा जा सकता है, तो केजी मीटर पर सेकंड से। तो केजी का क्या होता है, मास, यानी कि एम, और मीटर का क्या होगा, एल, और ये टाइम का टी हो जाएगा, सेकंड का टी, तो ये कुछ नहीं है तो पावर वन है। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, इसका क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगा, विमा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो संवेग और आवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड है, केजी मीटर पर सेकंड है, एम एल टी माइनस वन है, एम एल टी माइनस वन है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से भौतिक राशि है जिसकी मात्रक और विमा समान होती है। तो संवेग और आवेग का विमा या मात्रक दोनों क्या होता है, समान होता है। अगला देखिए दोस्तों,
आगे क्या है दोस्तों, दबाव यानी कि प्रेशर। क्या है, प्रेशर। तो जो प्रेशर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि बल गुना क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। बल बट्टा क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो बल का हमने क्या देखा कि बल का होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या, क्षेत्रफल का हमने देखा दोस्तों मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन का क्या होता है दोस्तों, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे मीटर है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर एक मीटर कट जाएगा तो मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी, केजी सेकेंड स्क्वायर मीटर। केजी सेकेंड स्क्वायर मीटर, या तो मीटर केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका एसआई मात्रा दोस्तों, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये तो दोस्तों है ही इसका एसआई मात्रा। अब इसका वीमा क्या हो जाएगा, वीमा। तो वीमा को दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर से तो लिखा नहीं जा सकता है, लिखा किससे जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो केजी का क्या हो जाएगा, मास यानी कि एम, और मीटर का क्या हो जाएगा, एल, और टाइम का क्या होगा, टी माइनस, सॉरी, टी नीचे है तो टी स्क्वायर ही रहेगा। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, एम का पावर कुछ नहीं, तो एक है तो एक, एक यहाँ पे लिखना या ना लिखना कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नीचे में पावर एक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये टी टू प्लस में है, जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा, तो ये प्रेशर का या दबाव का क्या हो जाएगा दोस्तों, वीमा का सूत्र हो जाएगा। और ये मात्रक हो जाएगा, ये दबाव का क्षेत्रफल हो जाएगा, दबाव का सूत्र हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान का क्या होता है दोस्तों, अगर द्रव्यमान की बात करें तो इसका क्या होता है, केजी, इसका ऐसा मतलब क्या था, केजी। और आयतन का तो मीटर क्यूब होता है, ये तो पहले हम लोग देख चुके हैं। तो केजी प्रति मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब। अब इसका वीमा की बात करेंगे तो वीमा का केजी का क्या होगा, एम, और ये L3। अब यहाँ पे लेंथ है तो ये हो जाएगा, मास का यहाँ पे ऊपर एम रहेगा, एल, एल नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके -3। और टी क्या हो जाएगा, नहीं इसमें टी है ही नहीं तो 0 हो जाएगा ये टी। ये किसका सूत्र हो जाए, यानी कि किसका विमा सूत्र हो जाएगा, घनत्व का। किसका हो जाएगा दोस्तों, घनत्व का विमा सूत्र हो जाएगा, घनत्व का विमा सूत्र हो जाएगा, घनत्व का विमा सूत्र हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियां। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन ऐसे दो भौतिक राशियां हैं जिसकी मात्रक सेम होता है, जिसकी मात्रक सेम होता है। तो देखिए, तो मात्रक या विमा सूत्र, देखिए मात्रक, मात्रक सेम होने का मतलब क्या है दोस्तों, जिसका मात्रक सेम होगा, जिसका मात्रक सेम होगा उसका विमा भी क्या होगा, सेम होगा। मात्रक जिसका सेम होगा उसका विमा भी क्या होगा, सेम ही होगा। मात्रक और विमा क्या होगा, दोनों सेम होगा, सेम साथ होगा। तो चाल और वेग का मात्रक क्या होगा, सेम होगा। चाल और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका मीटर, मीटर का मतलब क्या हो गया, मीटर एल हो गया। और टाइम का क्या हो गया दोस्तों, टी हो गया, टाइम का टी हो गया, टी। तो ये एल टी, लेकिन इस टी को नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इसका, इसके पावर कुछ नहीं, क्या है, एक है। अब एक है तो इसको ऊपर प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, माइनस होगा। तो ये एल टी -1 हो जाएगा, एल टी -1 हो जाएगा। और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये दोनों का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन ये भी हम लोग दोस्तों, यानी कि दोनों क्या है, सेम है। तो इसका
विमा भी और मात्रक भी सेम होगा। प्लांक नियतांक या कोणीय वेग, प्लांक कांस्टेंट जो होता है दोस्तों, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू h बराबर, और कोणीय संवेग जो होता है वो दोनों बराबर होता है, तो इसका विमीय सूत्र भी क्या होगा, बराबर होगा। फिर कोणीय वेग और वेग परमता का भी क्या होता है, सेम होता है, तो इसका t-1 इसका, यानी कि मात्रक और विमा सेम होगा। संवेग और आवेग ऊपर मैंने दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका बना हुआ है, तो इससे आप, लेकिन ये देखिए विमा इसका दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन अब खुद ऊपर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ऊपर स्लाइड पे दिया हुआ है। तो संवेग और आवेग का दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण का मात्रक भी सेम होता है और विमा भी सेम होता है। फिर दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दीर्घ गुणांक क्या होता है, ये सबका सेम होता है, मात्रक भी सेम होता है और विमा भी सेम होता है। तो आगे हम इसके बारे में और डिटेल से दोस्तों देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका ये दिया गया है। अब आगे क्या, ऐसा भी मात्रक है दोस्तों, यानी ऐसा भी भौतिक राशियां हैं जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो जहां भी दोस्तों अपेक्षित या सापेक्ष लगा हो, अपेक्षित या अपेक्षित या सापेक्ष लगा हो, तो उसका ना तो मात्रक होता है ना ही विमा होगा। जब मात्रक ही नहीं तो विमा कहां से होगा। तो अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और फ्रिक्शन, यानी कि ये फ्रिक्शन कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये मैग्नीफाइंग लेंस यानी पावर ऑफ लेंस, स्ट्रेन, विकृति, ये सारे के बारे में दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका क्या होता है, ना तो कोई मात्रक होता है, और जब मात्रक नहीं होता तो विमा भी क्या होगा, नहीं होगा, विमा भी क्या होगा, नहीं होगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पे दोस्तों कुछ खगोलीय दूरियों का मापन दिया गया है। तो खगोलीय दूरियों का मापन क्या है दोस्तों, खगोलीय दूरी को मापा किससे जाता है दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों, तो एक वर्ष में निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या दोस्तों, यानी कि देखिए दोस्तों, यहां से मान लेते कोई लाइट है, सन ही, सूर्य ही मान लेते, सन है, यहां से लाइट निकला। तो आज मान लेते, आज कितना तारीख है दोस्तों, आज 1 तारीख है मान लेते हैं, 1 सितंबर है आज। तो 1 सितंबर से एक वर्ष में फिर 1 सितंबर 2025 है ये, 1 सितंबर क्या है, 2025 है। तो 1 सितंबर 2026 तक कोई लाइट चलते रहेगा, चलते रहेगा, और जितनी दूरी तय करेगा, जितनी दूरी तय करेगा वही क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है दोस्तों, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। इसी को दोस्तों अगर हम बात करें तो ये 9 पॉइंट, यानी कि इसको राउंड फिगर में 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर लिख सकते हैं, 15 मीटर लिख सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों अगर ये मीटर में है, लेकिन अगर केजी में करना हो, केजी में करना हो तो क्या करेंगे हम, 1000 से भाग देंगे, तो 9.467 इंटू 10⁻12 केजी, किलोमीटर में आएगा। क्या होगा ये, किलोमीटर, किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये किलोमीटर में, ये क्या है किलोमीटर में, और ये क्या है मीटर में है, प्रकाश वर्ष की दूरी। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, यानी कि खगोलीय दूरी को, यानी कि जो सेलेस्टियल डिस्टेंस होता है दोस्तों, आकाश गंगाओं के बीच में जो दूरी हो या कई ग्रहों के बीच में दूरी हो, तो उसको मापने के लिए जनरली प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है दोस्तों, खगोलीय दूरी का मापन, वही सेम चीज है, खगोलीय इकाई। तो अगला क्या है, खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यह भी क्या है, दूरी का मात्रक है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, मध्य दूरी मापा जाता है। ऊपर हमने क्या देखा दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष था वो जो खगोलीय दूरी होता है उसके बीच में मापा जाता है, लेकिन जो खगोलीय इकाई है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापता है। ये क्या दोस्तों, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और ये क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। ये क्या है, सूर्य हो गया, सन हो गया, और ये अर्थ हो गया, यानी कि पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया। ये क्या है, पृथ्वी है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होता है उसको किससे मापा जाता है, खगोलीय इकाई से मापा जाता है। एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। अगर यही इसी को अगर किलोमीटर में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, और 1000 से भाग देंगे तो 10 के पावर 8 मीटर आ जाएगा।
ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्या है दोस्तों, पार्सेक। पार्सेक क्या है दोस्तों, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। पार्सेक क्या है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। पार्सेक क्या है दोस्तों, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। और एक पार्सेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के क्या होता है, बराबर होता है। प्रकाश वर्ष की क्या होता है, बराबर होता है। अब एक यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज और यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये क्या था, सन और पृथ्वी के बीच की दूरी हो गया। और पार्सेक क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी दूरी का मात्रक है। पार्सेक क्या है दोस्तों, सबसे यूनिट दूरी की क्या है, सबसे बड़ी मात्रक है। तो यहाँ पे पार्सेक क्या है, दूरी का सबसे बड़ी मात्रक है। ये याद रखिएगा। देखिए तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश मतलब लाइट होता है। तो ऑप्शन में ऐसा दे देगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का है, प्रकाश का है, या तो फिर द्रव्यमान का है, या तो अन्य का है, दे देगा। तो प्रकाश वर्ष, प्रकाश को ऑप्शन में लाइट को नहीं मारना है, दूरी को मारना है, क्योंकि दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। ये हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब आगे क्या है दोस्तों, लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक यानी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। तो लंबाई का कुछ जो मात्रक होते हैं दोस्तों, तो लंबाई का मात्रक क्या है, यानी कि ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, लंबाई का ही मात्रक होता है जिससे मापा जाता है। तो कोई, ये क्या है दोस्तों, जनरल टर्म्स है, इसको याद, इसको जनरली क्या है दोस्तों, याद ही कर लेना है। तो क्या है, एंगस्ट्रॉम मतलब क्या है, तो -10। शुरू से देख लीजिए, एक प्रकाश वर्ष हो गया, इतना प्रकाश वर्ष बराबर, इसको देख चुके हैं हम लोग। खगोलीय मात्रक को भी देख लिए, पार्सेक बराबर भी देख लिए। माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब क्या होता है दोस्तों, -6। माइक्रो मतलब क्या होता है, -6। तो माइक्रोमीटर अनगिटेड तो -6। तो ये माइक्रो, अगर ये सिर्फ माइक्रो लिखा है, तो इस माइक्रो का मतलब ये हो, इसका ये क्या है दोस्तों, माइक्रो। ये जो म्यू लिखा हुआ है ना, इसको माइक्रो कहा जाता है। म्यू का दोस्तों अलग जगह पर अलग अलग नाम है। तो ये इसका क्या होता है, -10⁻6 होता है, 10⁻6 होता है। नैनो, नैनो का मतलब क्या था, ये जो एन लिखा हुआ है नैनो, तो नैनो का मतलब क्या था, 10⁻9। नैनो मतलब -9, एंगस्ट्रॉम मतलब -10, और पिको मतलब -12, और फर्मी या फेम्टो मतलब -15। -15, तो ये लंबाई का प्रयोगात्मक मात्रा का दोस्तों, तो इसको याद कर लीजिएगा। फर्मी मतलब -15, और पिको मतलब -10, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10, और नैनो मतलब 10⁻9, और माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻6। ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है। ये क्या है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक माइक्रोमीटर का मतलब कितना होता है, 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना था, 10⁻10 मीटर। तो ये सारा कुछ ये दोस्तों क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसको क्या है, याद कर लीजिएगा आप। और इसमें कुछ याद कराने का कोई ऐसा तो टर्म है नहीं दोस्तों जो कि इसमें बताएं। यूनिट और डायमेंशन से सारे कंसेप्ट को दोस्तों जान चुके हैं। मात्रक एवं विमा या यूनिट एंड डायमेंशन से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे रेलवे हो, या फिर सीजीएल, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या तो दोस्तों स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, जैसे कि बीपीएससी वगैरह जो भी हो गया। तो इसमें से सारे क्वेश्चन, जो जो भी क्वेश्चन जहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पैटर्न भी समझना जरूरी है। तो पहले थ्योरी पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ते चलना है साथ में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, कि एक माइक्रोमीटर जो होता है, वो 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। 10⁻6 के बराबर होता है। 10⁻6 के क्या होता है, 10⁻6 के 10⁻6 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश, देखिए दोस्तों, विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश क्या होता है, क्यू होता है। और क्यू बराबर क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। तो क्यू क्यू इक्वल टू आई टी होता है, तो आई का क्या होता है, एम्पियर होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो एम्पियर सेकेंड भी इसका ऐसा यूनिट हम कह सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट कह सकते हैं। लेकिन जो जनरली चार्ज का
एसआई मात्रक मात्रक या आवेश का एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। कूलम लॉ के अनुसार क्या होता है, क्योंकि कूलम ने खोज किया है तो वो कूलाम, तो यहाँ पे कूलाम यानी कि बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बी बी नंबर का क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। केल्विन किसका है दोस्तों, टेम्परेचर का केल्विन है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, और द्रव्यमान का केजी होता है, किलोग्राम। विस्थापन की एसआई मात्रा क्या है, तो विस्थापन क्या है दोस्तों, एक प्रकार का दूरी है, और दूरी का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर होता है एसआई मात्रक। हालांकि दोस्तों किलोमीटर या सेंटीमीटर ये भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, एक पढ़े थे सीजीएस यूनिट, सीजीएस एसआई मात्रक पढ़े थे, फिर एफपीएस एसआई मात्रक पढ़े थे, फिर एमकेएस। तो इस एमकेएस को ही क्या बोला जाता है, एसआई यूनिट बोला जाता है। तो सीजीएस में अगर दूरी की मात्रक बात करें तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाएगा दूरी का मात्रक। और अगर एफपीएस में बोलेंगे तो फुट हो जाएगा एसआई मात्रक, एफपीएस में फुट में हो जाएगा, फीट या फुट होता है फुट। और एमकेएस में क्या होता है, मीटर होता है दूरी का ऐसा मात्रक। तो ये एमकेएस सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, एसआई मात्रक माना गया है। तो ये भी दूरी का मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक अगर यहाँ पे विस्थापन की एसआई की जगह पर सीजीएस मात्रक दिया होता तो फिर सेंटीमीटर आंसर हो जाता, क्या होता, सेंटीमीटर हो जाता। और मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, वेलोसिटी का एसआई मात्रक होता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, एक समान है। तो देखिए दोस्तों, कल हमने क्या बताया था दोस्तों, लास्ट में जो दोस्तों लास्ट या 2-3 स्लाइड पहले था लास्ट से, कि समान भौतिक राशियां एवं मात्राओं किसका बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या है दोस्तों, कार्य, कार्य क्या होता है, कार्य यानी कि वर्क, और वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी, बल गुना विस्थापन। तो बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, और दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। तो वर्क का ऐसा मात्रा क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। और इसी को दोस्तों जूल भी कहा जाता है, न्यूटन मीटर को ही क्या कहा जाता है, जूल। तो वर्क का ऐसा मात्रक जूल भी होता है। और अगला क्या है दोस्तों, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो ऊर्जा को दोस्तों, ऊर्जा में कोई भी ऊर्जा हम ले लेते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम से क्या हो गया, केजी हो गया, और ये वी से क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर। तो केजी का केजी रह जाएगा, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। और ये ऊपर क्या हो जाएगा, एक मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। यानी कि ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रा क्या हो गया, न्यूटन मीटर ही हो गया। ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रा क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। तो आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, तो ए नंबर का ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बल का न्यूटन होता है, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दाब का तो बल, और बल का न्यूटन होता है बल का, और दाब का फोर्स पर यूनिट यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दाब का तो होगा ही नहीं, दाब का होगा ही नहीं, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बल का न्यूटन और संवेग का फोर्स इंटू मास इंटू वेलोसिटी, तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। बल का न्यूटन और कार्य का तो जूल यहाँ पे देखा दोस्तों हम लोगों ने, तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो कल ही हम लोगों ने देखा था दोस्तों, दूरी की इकाई है। यहाँ पे प्रकाश की गति का है, प्रकाश की तीव्रता का है। तो ऐसा प्रकाश भले ही प्रकाश वर्ष है, तो लेकिन प्रकाश की गति और प्रकाश की तीव्रता का ऐसा मात्रक नहीं, बल्कि प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध मतलब क्या था दोस्तों, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को किसमें हम, रेजिस्टेंस का सही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन फोर्स का होता है, कार्य का जूल होता है, चार्ज का कुलाम होता है, हम लोगों ने देख लिया। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर। तो V यहाँ पे रहेगा, I को अगर इस पार ले जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक वोल्ट पर एम्पियर भी, ऐसा भी आ सकता है, वोल्ट पर एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का वोल्ट पर एम्पियर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये फॉर्मूला से दोस्तों आप निकाल सकते हैं किसका क्या यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की एसआई मात्रा क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रतिबल जो होता है
प्रतिबल को क्या कहा जाता है? स्ट्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस को ही क्या कहा जाता है? प्रतिबल। यानी कि हिंदी में स्ट्रेस, स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है दोस्तों, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन। और एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक स्ट्रेस है और एक होता है स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का जो ऐसा मात्रक होता है वो यूनिटलेस होता है। यानी कि जो ऊपर अगर लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर, तो ये ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कि यूनिटलेस होता है। जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का हिंदी क्या होता है? हिंदी में भूल भूल जा रहा हूँ दोस्तों। आज आते ही मैं दोस्तों हिंदी बताऊंगा इसका। तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, या तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि जो ऊपर मात्रक होता है सेम मात्रक नीचे होता है, तो इसीलिए स्ट्रेन का जो हो जाएगा ऐसा मात्रक क्या होगा? यूनिटलेस होता है। ये क्या होगा? यूनिटलेस और विमाहीन, यानी कि मात्रकहीन होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारा हमने क्या देखा दोस्तों? धारा V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का क्या होता है? एम्पियर। लेकिन अगर यहाँ पे अगर एम्पियर का करंट, एम्पियर का अलग से निकालना हो, तो वोल्ट और ये रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा, तो करंट यहाँ पे, तो वोल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोल्ट। और पर यूनिट ओम, यानी कि बट्टा ओम, तब वोल्ट पर ओम। करंट का ऐसा ही मात्रा क्या होगा? वोल्ट पर ओम भी एक हो जाएगा। चार्ज का ऐसा ही मात्रा कूलम है। वर्क का ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। और वॉट किसका है? पावर का, शक्ति का है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। शक्ति की ऐसा ही मात्रा क्या है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? वॉट है। क्या है? वॉट। तो देखिए, पावर जो होता है, शक्ति, वो क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। यानी कि कितने समय में कोई काम को किया जा सकता है। तो वर्क का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। या तो देखिए दोस्तों, अगर इसको और तरीके से लिखा जाए तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन मीटर। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और न्यूटन मीटर को ही क्या बोला जाता है? जूल पर सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? वॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वॉट कहा जाता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो सकता है? न्यूटन पर मीटर सेकंड हो सकता है, जूल पर सेकंड हो सकता है, या तो वॉट हो सकता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। पास्कल दोस्तों दबाव का ऐसा मात्रक होता है, जूल कार्य का होता है, और न्यूटन बल का होता है। दबाव की एसआई मात्रक, एसआई इकाई क्या है? दबाव यानी कि प्रेशर। प्रेशर, तो इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं दोस्तों। फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का मतलब क्या हो गया? न्यूटन। और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति सेंटीमीटर नहीं होगा, अगर सीजीएस में होता तो हो सकता था। न्यूटन वर्ग, न्यूटन का क्या स्क्वायर है यहाँ पे? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 10 का सी नंबर का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, की यूनिट है। तो कल हम लोगों ने दोस्तों पिछले क्लास में क्या देखा था? कि दूरी को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सबका। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइट ईयर्स यानी कि प्रकाश वर्ष से भी मापा जाता है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी मापा जाता है। लेकिन सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को जो मापा जाता है, वो किससे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय मात्रक द्वारा मापा जाता है। कल हम लोगों ने इसके बारे में देखा था दोस्तों। खगोलीय मात्रक द्वारा, खगोलीय मात्रक द्वारा मापा जाता है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बीच की, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक के द्वारा मापा जाता है। तो बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बल की एसआई मात्रा क्या है? तो बल का एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। इसके बारे में दोस्तों डिटेल से हम पिछले क्लास में बता रखे हैं, आप देख लीजिएगा। केल्विन तो किसका? टेम्परेचर का है। पास्कल दबाव का है। वोल्ट, वोल्ट किसका है? तो वोल्ट वोल्टेज का है। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर की इकाई डैश है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूनिट पहले दे दिया गया है और दबाव यानी कि और ऑप्शन बाद में दिया गया है। तो इसका ऐसा मात्रा किसका है? तो सबसे पहले दोस्तों दबाव का हम चेक करते हैं। दबाव का यानी कि प्रेशर। तो प्रेशर का क्या होता है? दबाव क्या है दोस्तों? प्रेशर। तो प्रेशर का जो एसआई मात्रक फॉर्मूला होता है, पहले ये लिखेंगे।
प्रेशर, प्रेशर यानी कि दबाव। तो दबाव का हमने क्या बताया दोस्तों, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये सॉलिड के लिए तो होता है। लिक्विड के लिए रो जी एच होता है, उसके बारे में भी दोस्तों जब चैप्टर आएगा तो उसके बारे में भी डिटेल से हम देखेंगे। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और ये एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, दबाव का नहीं हो सकता। संवेग, संवेग यानी कि क्या दोस्तों, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम जिसको पी से डिनोट किया जाता है मोमेंटम को। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या है दोस्तों, केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, यानी कि संवेग का भी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण। तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण क्या होता है दोस्तों, जी। जी यानी कि एक प्रकार का ये क्या है, वेलोसिटी है। ये क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जी का मान, जी का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है दोस्तों पृथ्वी के लिए, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये एक प्रकार का त्वरण है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये इसका फॉर्मूला अगर है, ये आया है अगर ये फॉर्मूला, तो आया किससे। तो इस फॉर्मूले का क्या है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है, जो यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक है वो आता कैसे है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों, एफ जी। अब अब देखिए दोस्तों, ये तो आंसर डी होगा, लेकिन ये आंसर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आया कैसे। ये जो एसआई यूनिट है दोस्तों, ये आया कैसे। तो गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला होता है, ये दोस्तों हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण में। तो जो एफ इक्वल टू होता है वो जी, फिर m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ये होता इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग और डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे एसआई मात्रा किसका चाहिए हमें, जी का चाहिए, क्योंकि जी ही गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, वो जी होता है। तो इस जी का चाहिए, तो जी को सिर्फ हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे। तो एफ तो आर स्क्वायर नीचे है बट्टा में, आने के उधर जाके गुना में हो जाएगा, और ये क्या है, गुना में है, तो ये नीचे जाकर के क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। क्या होगा, भागा में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो फोर्स है, तो फोर्स का ऐसा ही मात्रक हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है। फिर आर हमारा एक प्रकार का डिस्टेंस है, यहाँ पे दोस्तों रेडियस के रूप में काम करेगा। तो रेडियस यानी कि डिस्टेंस, दो पिंड के बीच का डिस्टेंस होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो आर क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और m1 और m2, एम से क्या है, द्रव्यमान है, मास है। तो एक एम और एक एम, दो एम यानी कि दो एम है, यानी कि यहाँ पे केजी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर जी का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब नीचे क्या है, ये प्लस में है, पावर में है, तो नीचे प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये एसआई मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा, जो यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये आ जाता है यहाँ पे। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रा क्या है, तो प्रतिरोधकता के एसआई मात्रा की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें भी दोस्तों ये जब इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग और डिटेल से देखेंगे। तो जूल हमारा क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है। ओम हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस का होता है। और एम्पियर हमारा क्या होता है, करंट का होता है। तो यहाँ पे एक मात्र कौन सा बच गया, ए नंबर का बच गया, तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ये आता कहाँ से है, तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो अप रो एल अपॉन ए होता है। ये क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो जो रेजिस्टिविटी का सूत्र जो यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिया इसको। तो यहाँ पे आर रेजिस्टेंस हो गया, एल क्या हो गया, वायर का लेंथ हो गया, ए क्या हो गया, एरिया, जो वायर का एरिया हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये जो रो होता है, यही प्रतिरोधकता होता है। तो इसी प्रतिरोधकता को निकालना है हमें। तो ये ए को उधर ले जाएंगे, एल को यानी कि रो को एक तरफ रखेंगे, एल को इधर। तो यहाँ पे ऊपर क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसा है, मात्रा क्या होता है, ओम होता है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। बट लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ से एक मीटर और ये मीटर कट गया, तो यहाँ पे ओम मीटर क्या आ गया, ओम मीटर। तो ओम मीटर ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, एक ही है। देखिए तो ये बल का क्या है दोस्तों, बल का हमने क्या देखा, दाब का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, यानी कि पहला तो नहीं होगा। बल का क्या होता है, बल का, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। और उच्च बल, अब बल है दिया है दोस्तों, और
उत्क्षेप बल, बल कोई भी प्रकार का हो, वो उसका भी एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन ही होगा। तो आंसर यहाँ पे बी नंबर का हो जाएगा। बल का, आप यहाँ पे देखिए, बल का क्या है, न्यूटन है, गति का क्या है, मीटर पर सेकंड है, तो ये तो नहीं होगा। बल और गति का, बल का न्यूटन और चाल, चाल का न्यूटन पर सेकंड, तो ये भी अलग है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। बी का क्या होगा, बल कोई भी किसी भी प्रकार का हो, तो बल का ऐसा मतलब न्यूटन ही होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी सही मात्रक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका है दोस्तों, त्वरण का है। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। तो ये नीचे पर सेकंड है तो ऊपर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, चाल है या गति का तो मीटर पर सेकंड, बल का न्यूटन, तो यहाँ पे त्वरण क्या क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। डैश की एसआई मात्रक न्यूटन है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो वजन, त्वरण का तो मीटर पर सेकंड होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, संवेग वजन, यानी कि बल और वजन, भार, बल और भार, देखिए दोस्तों, न्यूटन इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जैसे कि कोई भार किसका होता है, कोई भी वस्तु का जो भार हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो जो नीचे की ओर भार लगता है उसे क्या कहा जाता है, वजन भी कहा जाता है। यानी कि वेट, वेट इक्वल टू क्या होता है, एम जी, वेट इक्वल टू क्या होता है, एम जी। और मास का क्या होता है यहाँ पे, के जी, और जी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही तो क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ये वेट आ गया, ये डब्ल्यू से क्या दोस्तों, वेट है, यानी कि वजन है, वेट यानी कि वजन। तो यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि बल का तो न्यूटन है ही, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहते हैं, तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई मात्रक, तो तापमान का क्या होता है दोस्तों, तापमान की एसआई मात्रक केल्विन होता है। हालांकि सेल्सियस में भी तापमान को मापा जाता है, डिग्री में भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, लेकिन एसआई मात्रक की जब बात आ जाए तो क्या होगा, केल्विन होगा। क्या होगा, केल्विन होगा। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, सापेक्ष राशि नहीं है, यानी कि दोस्तों रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है, रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है। तो सापेक्ष राशि कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि किसी पे वो डिपेंड नहीं करता है। जो सापेक्ष राशि का मतलब क्या है, कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। सापेक्ष राशि नहीं होने का मतलब क्या है, कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। त्वरण अगर आया है कहीं से, तो त्वरण किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी अगर यहाँ पे वेग है, तो वेग किस पे डिपेंड कर रहा है, विस्थापन पे डिपेंड कर रहा है। दूरी की बात करें तो दूरी किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, समय पर डिपेंड करता है। क्योंकि दूरी हम कैसे जानते हैं, जब एक निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं निश्चित समय में, तो यहाँ पे समय का जिक्र हो रहा है, तो ये दूरी है। तो ये भी क्या है दोस्तों, एक सापेक्ष राशि ही है। लेकिन समय की बात करें दोस्तों, तो समय किसी पे डिपेंड नहीं करता है। समय जो चल रहा है वो चलते रहेगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय क्या है, किसी का इंतजार नहीं करता है। तो समय क्या है, सापेक्ष राशि नहीं है। समय क्या है, भौतिक राशि तो है, लेकिन सापेक्ष राशि क्या है, नहीं है, क्योंकि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक बराबर क्या है, तो ये एसएससी सीपीयू 2007 में पूछा गया है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दोस्तों, जो जनरली क्या होता है, वो 10 टू द पावर एक न्यूटन, यानी कि देखिए दोस्तों, जो एक पास्कल बराबर होता है ना, जो सबसे पहले प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये मीटर पर, सॉरी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वो इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। और ये पीस के क्या हमारा दर्शाता है, प्रेशर को, यानी कि दबाव को दर्शाता है। क्या है, दबाव को, यानी कि प्रेशर को दर्शा रहा है। दबाव यानी कि प्रेशर को दर्शा रहा था। ये फोर्स पर यूनिट एरिया, एक सेकंड दोस्तों, इसको अच्छा से लिख देता हूँ। प्रेशर यानी कि दबाव क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे याद रखिए दोस्तों कि 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल क्या होगा, एक यानी कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है, 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ये 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल कैसे आया है, जब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे प्रेशर या दबाव वाला, तो वहां पे इसका डेरिवेशन भी हम दोस्तों कराने का प्रयास करूंगा दोस्तों। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, ऊपर हमने देखा। वॉट शक्ति का डायन क्या होता है, डायन। तो जो बल का सीजीएस मात्रक होता है, ये क्या होता है, डायन होता है। बल का सीजीएस यूनिट, सीजीएस मात्रक,
बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, डाइन होता है। डायन, डाइन, डाइन या तो डायन, डाइन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो साउंड का जो ध्वनि का प्रतिबलता होता है उसको मापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी कि ध्वनि की प्रबलता इकाई सही है। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर किसका है? शक्ति का इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मूल मील, यानी कि समुद्री मील क्या है? नौ संचालन में दूरी की इकाई है। नौ संचालन यानी कि दोस्तों नौ संचालन कहने का मतलब क्या है? जो समुद्री नौसेना वगैरह जो होता है, नौसेना वगैरह जो होता है उसकी एसआई ऊंचाई उसकी जो यानी कि 1 मील बराबर जो होता है दोस्तों 1.6 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील जो होता है, एक नॉटिकल मील बराबर, एक नॉटिकल मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। समुद्री मील को एक नॉटिकल मील क्या है? 1.6 किलोमीटर होता है। तो वो समुद्री में मापा जाता है। जैसे नौसेना होता है तो नौसेना, तो नौ संचालन, नौ नौ कहने का मतलब क्या है? जल से संबंधित है ये। तो समुद्री मील को किसमें? नौसांजल की दूरी की इकाई मापा जाता है, बिल्कुल सही। एक डॉप्सन, डॉप्सन यूनिट क्या है दोस्तों? जो क्या इसको कहते हैं दोस्तों? ये ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर को मापने की यूनिट क्या है? डॉप्सन इकाई होता है। ओजोन लेयर की मापने की इकाई क्या होता है? डॉप्सन यूनिट होता है। तो यहाँ पे उष्मा की इकाई, तो ये उष्मा की इकाई मापने के लिए डॉप्सन का इस्तेमाल करते हैं? तो नहीं। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर है, जो सुमेलित नहीं है। भार की एसआई मात्रक न्यूटन है, अभी हमने बताया दोस्तों। केजी द्रव्यमान का ग्राम सीजीएस यूनिट है, डाइन बल का सीजीएस यूनिट है। संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग यानी कि मोमेंटम, मोमेंटम को क्या बोलते हैं? एमवी। तो मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो इसको और अगर हम आगे लिखें तो केजी मीटर, और इस सेकंड नीचे कुछ पावर नहीं तो एक है, तो ये ऊपर जाके -1, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, बी नंबर का ऑप्शन। और ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका हो जाएगा? त्वरण का हो जाएगा। युद्धोग में शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई है, युद्धोग में शक्ति की इकाई है। तो शक्ति की इकाई जो होता है दोस्तों, शक्ति की इकाई क्या होता है? वॉट भी होता है, किलो वॉट भी होता है, वॉट भी होता है, किलो वॉट भी होता है, अश्व शक्ति भी होता है। लेकिन युद्धोग में यानी कि इंडस्ट्री में अगर जब भी कोई मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको किस में मापा जाता है? उसे किस में मापा जाता है? तो उसमें हॉर्स पावर, किस में? हॉर्स पावर में मापा जाता है। तो 1 HP यानी कि हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वॉट होता है। कितना होता है दोस्तों? 746 वॉट होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? तो घनत्व का क्या होता है दोस्तों? केजी, एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। घनत्व का क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। विस्थापन का मीटर, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सापेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी यानी कि रिलेटिव या सापेक्ष का बात जहां भी करे उसका हमेशा वो क्या होता है? यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस यानी कि मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है यानी कि मात्रक उसका नहीं होगा, मात्रकहीन होगा। साथ ही साथ विमाहीन भी होगा। जब मात्रक, जब मात्रक ही नहीं होगा तो उसका विमा भी नहीं होगा, तो विमाहीन होगा यानी कि डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा यानी कि ना तो उसका विमा होगा ना ही डायमेंशन या तो मात्रक होगा। तो यहाँ पे सापेक्षित यानी कि बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेंस का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? किसका उपयोग करके की जाती है? तो देखिए दोस्तों, मिली वोल्ट मीटर, तो मिली वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज को मापने का है। छोटी मात्रा में जो वोल्टेज होता है उसको मिली वोल्ट मीटर से मापा जाता है। पीएच मीटर दोस्तों ये क्या है? पीएच इकाई एसिड अम्लता या क्षारीय जांचने के लिए किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप से तो नहीं मापा जाता दोस्तों। तो लक्स मीटर से क्या होता है? लक्स मतलब क्या होता है दोस्तों? लाइट इंटेंसिटी जो होता है उसको मापा जाता है। तो लक्स मीटर यहाँ पे क्या होगा? सेंसर हो जाएगा। स्ट्रोबोस्कोप से क्या मापा जाता है दोस्तों? जो गाड़ी की पहिया वगैरह का जो स्पीड होता है दोस्तों,
यानी कि आरपीएम को मापा जाता है, जो रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, तो उसकी गाड़ी की स्पीड को मापा जाता है। एक नैनोमीटर क्या है, तो नैनो मतलब मैंने क्या कहा था दोस्तों, नैनो यानी कि नो, तो 10⁻⁹ मीटर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और पिको मतलब हमने क्या कहा था दोस्तों, पिको मतलब 10⁻⁻ क्या होता है, पिको यानी 10⁻12 पिकोमीटर होता है। और एक होता है एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, 10⁻10, तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा ये। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, कितना होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो केल्विन में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है, वो क्या होता है, कितना होता है दोस्तों, 98 केल्विन होता है। कितना होता है, 98 केल्विन होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। पार्शिक इकाई है, पार्शिक क्या है दोस्तों, एक दूरी की मात्रक है, क्या है, दूरी की मात्रक है। सबसे, और दूरी का क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी मात्रक है, दूरी का क्या है, सबसे बड़ी मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो कल हमने दो चीज पढ़ा था दोस्तों, एक क्या है प्लेन एंगल, एक क्या पढ़ा था हम लोगों ने, प्लेन एंगल। तो जो प्लेन एंगल का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन होता है। जैसे कि दो या तो प्लेन एंगल या तो कोणीय विस्थापन, जैसे कोई सर्कल है, तो यहाँ से कोई वस्तु यहाँ से कोई वस्तु ए से चलना शुरू किया, और यहाँ से फिर वस्तु कोई बी तक पहुंचा, बी तक पहुंचा, तो यहाँ पे कितना एंगल डिस्प्लेस किया, मान लेते थीटा एंगल डिस्प्लेस किया, तो ये कोणीय विस्थापन कहलाता है। ये क्या होगा, थीटा एंगल जो हो जाएगा कोणीय विस्थापन कहलाता है, यानी कि थीटा बट्टा क्या होता है, टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना एंगल डिस्प्लेस किया, तो थीटा बट्टा टाइम क्या कहलाता है, एंगुलर विस्थापन कहलाता है, एंगुलर विस्थापन कहलाता है। ये क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या तो एंगुलर विस्थापन यानी कि कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय विस्थापन कैसा है, मतलब क्या होता है, रेडियन होता है। और सॉलिड एंगल का कल हमने क्या देखा था, एक प्लेन एंगल का रेडियन होता है, और एक सॉलिड एंगल देखा था, यानी कि ठोस कोण, जो शंकु वगैरह में होता है, जो शंकु वगैरह में एंगल बनता है, तो वो क्या होता है, अस्टेरेडियन होता है, अस्टेरेडियन होता है, अस्टेरेडियन होता है। एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, एक पार्सेक जो होता है दोस्तों, तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि 3.26 प्रकाश वर्ष के क्या होता है, बराबर होता है। 3.26 के प्रकाश वर्ष के क्या होता है, बराबर होता है। एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर, तो पिकोमीटर मतलब क्या होता है दोस्तों, पिकोमीटर मैंने क्या बताया कि 10⁻12 जो होता है वो एक पिकोमीटर के क्या होता है, बराबर होता है। एक पिकोमीटर के क्या होता है, बराबर होता है। तो पिकोमीटर 10⁻12, सी नंबर का सही आंसर है। एक जूल, एक जूल, जूल किसका ऐसा मात्रक है दोस्तों, वर्क का, कार्य का। तो कार्य हमारा क्या होता है, कार्य की बात करें तो बल गुना विस्थापन, तो बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन है, और विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर है, यानी कि न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। और एक जूल है तो एक जूल हो जाएगा, और इसी को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है, इसी को जूल कहा जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसका है, दाब का है, प्रेशर का है, क्या है, प्रेशर का, प्रेशर का सही मात्रक है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, 35 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कैंडेला किसका है, कैंडेला किसका ऐसा मात्रक है। तो कैंडेला के बारे में दोस्तों कल हमने क्या देखा था कि कैंडेला जो है एक फंडामेंटल यूनिट जो होता है, मूल मूल राशि जो है कितने, 7 है। तो 7 में से एक कैंडेला भी था, यानी कि ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है, कैंडेला होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव करें। तो त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक का क्या हो जाएगा, 4। बल का क्या होता है, न्यूटन। तो बल का न्यूटन, न्यूटन यहाँ पे दिया है क्या कहीं पे, न्यूटन बल का तो ऐसा मात्रक इसमें दिया ही नहीं दोस्तों। कार्य का क्या होता है, जूल, यानी कि सी का क्या है, सी का 1 है। फिर डी आवेग, इम्पल्स, तो आवेग क्या होता है, जो आवेग होता है फोर्स इंटू टाइम, टाइम होता है, यानी कि न्यूटन से फोर्स का न्यूटन, ये सेकंड, तो आवेग का न्यूटन सेकंड यानी कि 2। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या हो जाएगा, बी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बल का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये तो ओ सॉरी 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 सॉरी,
ए का 4। त्वरण का दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि त्वरण का क्या हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4 और एक सी का 1। तो यानी कि ए का 3 किस में है, ए का 3 एक ही ऑप्शन है ए नंबर का, तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो शक्ति की इकाई नहीं है, तो देखिए दोस्तों, शक्ति की इकाई वॉट है, अश्वशक्ति भी है, और जूल पर सेकंड भी है। जैसे कि पावर जो हमारा होता है वर्क बट्टा टाइम, वर्क बट्टा टाइम यानी कि कार्य बट्टा समय। तो कार्य हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका न्यूटन मीटर पर सेकंड, तो इसी को क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड हमारा क्या होता है, ऊर्जा का ऐसा ये शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो ये भी शक्ति का है, अश्वशक्ति भी ऐसा मात्रक है, अश्वशक्ति भी, और इसके बराबर ही क्या होता है, वॉट होता है। लेकिन किलो वॉट घंटा की बात करें दोस्तों, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। एक बात याद रखिएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो किलो वॉट घंटा होता है, के डब्ल्यू एच, किलो वॉट घंटा, किलो वॉट घंटा। तो ये किसका एसआई मात्रक है, शक्ति का नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ये किसका है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। किसका है दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, बी नंबर का क्या होगा, सही होगा, जो कि एक ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए दोस्तों, ऊर्जा की जब भी बात करें तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, देख लीजिए दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। फिर ये जूल क्या है, एसआई मात्रक है। लेकिन कैलोरी जो है, कैलोरी जो यहाँ पे दिया है बी नंबर ऑप्शन, ये क्या है, सीजीएस मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक ये भी है, लेकिन क्या है, ये सीजीएस यूनिट है। ये कैलोरी क्या है, सीजीएस यूनिट। और वो ऊर्जा का, अरे वॉट सेकंड, किलो वॉट भी, किलो वॉट हमारा क्या है दोस्तों, किलो वॉट की बात करें तो किलो वॉट भी हमारा क्या है, ऐसा ये ऊर्जा का ऐसा मात्रक नहीं है। क्योंकि किलो वॉट क्या है, शक्ति का ऐसा मात्रक है। किलो वॉट क्या है, शक्ति का मात्रक मात्रक है। तो वॉट सेकंड भी हमारा क्या है, यानी कि ऊर्जा का ही, ऊष्मा का ऐसा मात्रक है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर होगा। ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पीछे हमने क्या कहा कि जो किलो वॉट, दो चीजें दोस्तों, एक क्या है किलो वॉट, तो किलो वॉट जो है ये शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। ये क्या है, शक्ति का है। लेकिन किलो वॉट घंटा, यहाँ पे घंटा जिसे लग जाएगा, इसमें घंटा इसमें लग जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। ये क्या है, ऊर्जा का है। चाहे ऊष्मा ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, जो ऊर्जा हो वो क्या होता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। तो यहाँ पे वॉट है, यहाँ पे आवर है। तो यहाँ पे अगर इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं वॉट सेकंड, तो वॉट सेकंड भी वॉट सेकंड, तो वॉट यानी कि समय अगर शक्ति के साथ जुड़ गया तो वो क्या होता हो जाएगा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता। अब देखिए दोस्तों, ये कैसे आता है, इसे देखिए, वो देखिए, पावर हमारा क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हमारा क्या है, जूल, वर्क हमें यहाँ पे वर्क एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो ये टी इधर चला गया, पावर का इधर टी, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क। तो पावर का क्या होता है, ऐसा मतलब वॉट होता है। वो टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। और ये वर्क हो गया हमारा, ये क्या हो गया, वर्क। तो वर्क का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, वॉट सेकंड भी हो जाएगा, और वॉट किलो वॉट आवर भी हो जाएगा। तो ये ऊर्जा का ऐसा मात्रक इस प्रकार से आता है। प्रेरित विभवांतर, तो विभवांतर यानी कि वोल्टेज, तो वोल्टेज कैसा मात्रा क्या होता है दोस्तों, भी होता है। वोल्टेज कैसा मात्रा क्या होता है, भी होता है। ये दोस्तों मिली यानी कि माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट या माइक्रो, मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट कैसे, बहुत छोटा मात्रक है। तो ऐसा मात्रक ये मिली आ गया तो ये ऐसा मात्रक नहीं होगा, वोल्ट ही ऐसा मात्रक होता है। प्रतिरोधकता कैसा मात्रक, तो प्रतिरोधकता का हमने पहले बता दिया दोस्तों, ये जो रो होता है प्रतिरोधकता, तो इसका हमने निकाला था कि आर एल अपॉन, सॉरी, आर ए अपॉन एल, यहाँ से हमने निकाला था ओम मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, तो ये मीटर मीटर से कट जाएगा, तो ओम मीटर, तो ओम मीटर यानी कि सी नंबर का। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, देखिए दोस्तों, हमने पहले कहा दोस्तों V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है ये। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, वोल्ट है, नीचे हमें क्या चाहिए, एम्पियर।
यानी कि करंट को नीचे लाना पड़ेगा। तो करंट को यहाँ पे हमने नीचे ले आया, तो यहाँ पे क्या बच गया, रेजिस्टेंस। तो ये वोल्टेज का वोल्ट हो जाएगा, और आई से क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो ये वोल्ट पर एम्पियर किसका ऐसा मात्रक है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर का क्या होगा, 42 का सही आंसर होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है दोस्तों, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की इकाई को जब भी मापा जाता है दोस्तों, तो आवर्धन एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जब हम लेंस लाइट या प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें मिरर जब पढ़ेंगे दोस्तों, तो जो आवर्धन होता है वो आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन जो होता है वो वस्तु का क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बट्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई, की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अब देखिए दोस्तों, ऊपर भी ऊंचाई नीचे भी ऊंचाई, तो अगर वस्तु की ऊंचाई है तो इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर होगा। और वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई नीचे है, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा, यानी कि मात्रकहीन होगा, इसका कोई मात्रक होगा ही नहीं। तो आवर्धन का क्या होगा, कोई मात्रक होगा नहीं। डायोप्टर क्या होता है दोस्तों, लेंस की क्षमता, जो लेंस की क्षमता होता है उसकी ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस न्यूटन बल का सेंटीमीटर तो सीजीएस यूनिट दूरी का। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वॉट है। लेंस की क्षमता अभी हमने ऊपर बताया दोस्तों, लेंस की क्षमता क्या होता है, डायोप्टर होता है। फोकस की दूरी, ऐसा दूरी का ऐसा मतलब, तो दूरी है दोस्तों, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, कोई भी दूरी हो, तो दूरी का ऐसा मात्रक हमेशा क्या होता है, मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का क्या है दोस्तों, किलोवाट घंटा। क्या है, किलोवाट घंटा, यानी कि डी नंबर का क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एसआई मात्रक नहीं है, तो न्यूटन हमारा एसआई मात्रक है, ओम भी हमारा एसआई मात्रक है, एम्पियर भी एसआई मात्रक है। लेकिन कैलोरी क्या है दोस्तों, उष्मा का सीजीएस यूनिट है। उष्मा का या हीट का, उष्मा का या हीट का क्या है, सीजीएस मात्रक है। क्या है, सीजीएस मात्रक। ये क्या है, सीजीएस मात्रक है। कैलोरी क्या है, सीजीएस मात्रक है। लेकिन इसका एसआई यूनिट, अगर उष्मा का एसआई यूनिट की बात करें, उष्मा का एसआई मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक, तो क्या होता है, उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जो कि किसी का सीजीएस कोई एसआई मात्रक है ही नहीं। वो क्या है, एसआई मात्रक है ही नहीं। लंबाई की एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, लंबाई की एसआई मात्रक दूरी है। मील, इंच, फीट ये भी दूरी का मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक मीटर है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो त्वरण का क्या है दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये वेलोसिटी का है, और ये फीट पर सेकंड। ये भी दोस्तों ये क्या है, ये सारा ये भी वेलोसिटी का, ये भी वेलोसिटी का है। लेकिन ये सीजीएस यूनिट ये क्या है, अलग अलग है, एफपीएस में है। एफपीएस, एफपीएस, एफ से यानी कि दूरी को इसमें फुट में लिया है, और टाइम को सेकंड में लिया है। तो ये भी क्या है, एक वेग का ही मात्रक है, लेकिन वो एफपीएस यूनिट में है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों, रेडियो धर्मिता का एसआई यूनिट जो होता है वो बेकुरल होता है। क्या होता है, बेकुरल होता है। निम्न में से किसे जूल कहा जाता है, जूल क्या है दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, तो जूल को, ऊर्जा को मापा जाएगा जूल में। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। न्यूटन किसका ऐसा मात्रक है दोस्तों, तो बल का ऐसा मात्रक है। तो जो भी दोस्तों, चाहे वो एसएससी या रेलवे या बीपीएससी या जेपीएससी, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था दोस्तों, वो सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे दोस्तों ले लिया है। और एक एक क्वेश्चन को आपने देखा होगा दोस्तों, दो दो तीन तीन बार हर जगह पूछा गया है।
तो यहाँ तक दोस्तों ये क्वेश्चन इस टॉपिक का क्या हो गया, कंप्लीट होता है। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर दोस्तों शेयर जरूर कीजिए और थोड़ा दोस्तों सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। और ये दोस्तों क्या है, टेलीग्राम लिंक है, यहाँ से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं तो अब बात रह गया दोस्तों अगले क्लास में। तो अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो स्केलर और वेक्टर के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल से सब जानेंगे। यानी कि दोस्तों साइंस का कोई भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं जहां से क्वेश्चन पूछने का संभावना बनता है। तो सारा साइंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक एक करके सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।